श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव के नाम। कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बजरंग बली की। तो आपके कहानी का शीर्षक है, शुरुआत है कि चाहे जले ज्वाला या चाहे चले भाला भाला, अब मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। मारने वाला से बचाने वाला। मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला। मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला। मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला। चाहे जल ज्वाला चाहे जल ज्वाला। चाहे जल भाला भाला, मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला। मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। मारने वाला से बढ़ के बचाने बहुत बड़े लोग उतना बड़े बड़े कान फाड़ते लोग। मारने वाला से है बढ़ के बचाने वाला। मारने वाला अगर कोई अपने आप को बड़ा बलवान समझता है तो उससे कई गुना बलवान कोई बचाने वाला होता है। द्रौपदी चीरहरण की कथा सुनने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कौरव और पांडव में दुश्मनी का शुरुआत कब से हुआ था। तो दोनों के दुश्मनी का शुरुआत बाला अवस्था से ही हो गया था। जब दोनों पक्ष बच्चे थे उसी समय से दोनों के दुश्मनी का शुरुआत हो गया। 100 पुत्र था अंधे राजा धृतराष्ट्र के, अब 5 पुत्र थे पांडु के। तो पांडु का जब स्वर्गवास हो गया, पांडु जब स्वर्ग सिधार गए, तो इन 5 भाई का लालन पालन अंधे राजा धृतराष्ट्र ही कर रहे थे। उन्हीं के नेतृत्व में इन 5 का भी लालन पालन हो रहा था। तो एक दिन बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म जाके अंधे राजा धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, 100 तुम्हारा बेटा है, अब 5 तुम्हारा भतीजा है।
105 भाई का लालन पालन तुम कर रहे हो, तो आगे चल के अगर इन दोनों में कोई विवाद हो जाए तो कैसे समझ सकते हो कि जीत कौन सकता है, किसके पास कितना बल है, इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए तुम्हें। राजा कहा है पितामह, हम सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। जरिया एक बेर करके रह दो, जरिया करबो तो जरिया हो जाए। कहा कि हम सिर्फ बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, देखने की क्षमता हम में नहीं है। तो हमसे सुंदर काम तो आप कर ले सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो आप ही जाइए 105 भाई का परीक्षा लीजिए कि किसके पास कितना बल है। बाबा से जब राजा बोले तो बाबा भीष्म सोचे कि दोनों अभी बच्चा है, बाला अवस्था है दोनों का, दूसरा क्या परीक्षा लेंगे, दोनों को कबड्डी खिलवा देते हैं, इसी में हमको बल का आंकड़ा मिल जाएगा। तो पहले बाबा जाके दुर्योधन से कहा है, दुर्योधन 100 भाई तुम हो, अब 5 भाई है धर्मराज, तो क्या तुम 100 भाई 5 भाई के साथ कबड्डी खेल सकते हो दुर्योधन? दुर्योधन तो ठहाका मार के हंसने लगा, क्योंकि दुर्योधन सोचा कि हम 100 भाई हैं और वो मात्र 5 भाई हैं, उसके एक एक भाई पर हम 20-20 भाई हैं। 5 मिनट भी हम उसको टिकने नहीं दे सकते, 5 मिनट भी नहीं टिकेगा हमारे यहाँ। तो अहंकार से कबूल किया दुर्योधन, लेकिन अहंकार से किया हुआ कोई भी काम आज तक किसी का सफल नहीं हो सका है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि अहंकार भगवान का आहार है। अहंकार करने वाले व्यक्ति कभी धरती पर टिक नहीं पाते हैं, लेकिन दुर्योधन तो उसी प्रकार का था ना कि मैं 100 भाई हूं, मात्र 5 भाई है, 5 मिनट टिकने देंगे। जब दुर्योधन कबूल कर लिया तब बाबा जाके धर्मराज से यही बात कहा, हे धर्मराज 100 भाई दुर्योधन है, 5 भाई तुम हो, तो क्या तुम 5 भाई 100 के साथ कबड्डी खेलोगे धर्मराज? धर्मराज तो दूने उत्साह से कबूल किया था। धर्मराज ये नहीं सोचे कि वो 100 भाई है, हम 5 भाई हैं तो हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। धर्मराज के हृदय में अटूट भरोसा है, विश्वास है कि अखंड ब्रह्मांड के जो रचयिता मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण हैं, हम 5 भाई के साथ छाया के तरह लगे रहते हैं। तो जिसका मालिक हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी या तूफान? दोनों पक्ष जब कबूल कर लिया तो एक खेल के मैदान में ले गए बाबा। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा जुटे कबड्डी देखने के लिए। तो दोनों पक्ष को बीच में एक लकीर खींच के 2 तरफ कर दिया बाबा। लेकिन आज भी अपने समाज में कहीं कहीं कबड्डी होता है। आप बड़े बुजुर्ग हैं, कबड्डी जरूर खेले होंगे आप लोग अपने समय में, लेकिन अब कबड्डी नहीं, अब क्रिकेट होता है। अब क्रिकेट के पीछे लोग दीवाने बने रहते हैं। लेकिन पुराने जमाने में लोग कबड्डी खेलते थे, अपना अपना बल का प्रदर्शन करते थे लोग। तो कोई भी खेल खेला अगर जाता है तो बराबरी में होता है। एक तरफ अगर 10 रहे
तो दूसरे तरफ 11 नहीं होना चाहिए, खेला बंद हो जाएगा। उधर एक ज्यादा क्यों है, लेकिन यहाँ नियम देखिए, एक तरफ 5 है और दूसरे तरफ 100 है। तो 105 में सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्मराज कहा है दुर्योधन, 105 भाई में सबसे बड़ा मैं हूं, तो मेरा हक है कि मैं कबड्डी बोलते पहले आऊंगा तुम्हारे घर में। दुर्योधन कहा तो कोई बात नहीं है, आ जाइए। तो कबड्डी में सांस कुर्बाने की बात होती है। धर्मराज कबड्डी 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 कहते चले, लेकिन दुर्योधन के हाथे में जो ही पहुंचे, सैकड़े भाई दौड़ के घेर लिया धर्मराज को, ऐसे पकड़ लिया कि कोई चारा नहीं चला धर्मराज का। एक ही बार में जाके पकड़ा गए बेचारे, कबड्डी 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 कहते सांसें टूट गए। अब एक ही बार में जो पकड़ा के बैठ गए ना धर्मराज, तो मन में बड़ी गलानी हुई, हे कन्हैया दूसरे बार भी मौका नहीं मिला हमको, एक ही बार में पकड़ा गए हम। चलिए कन्हैया कोई बात नहीं, अभी हमारा 4 भाई बचा हुआ है। अब धर्मराज जब पकड़ा के बैठ गए, तब अर्जुन गए हिम्मत करके, अर्जुन का भी वही हाल कर दिया। जैसे धर्मराज को पकड़ा था, अर्जुन को भी पकड़ लिया। फिर नकुल गए, सहदेव गए, 4 भाई एक बार जाके पकड़ा पकड़ा के जो बैठते चले गए ना धर्मराज, धर्मराज शर्म से लाल हो गए। जमीन पर जहां बैठे थे जमीन खोदने लगे गलानी के मारे। लेकिन भीम कहा, भैया आप आए हैं कबड्डी खेलने की जमीन खोदने के लिए, इकायरों के तरह आप जमीन क्यों खोद रहे हैं भैया, क्या हुआ आपको भैया? धर्मराज कहा कि अभी यो पूछिए रहे हो कि क्या हुआ, देखा नहीं कितनी बड़ी हार हो गई, कितना बड़ा बलहीन है हम सब। भीम कहा, भैया हार जीत का फैसला हो गया क्या? हार जीत का फैसला आप कर दिए भैया? धर्मराज कहा, तो हार जीत का फैसला नहीं करूं तो क्या करूं, क्या बच गया? भीम कहा, अभी बचा हुआ है, आप हैं 5 भाई, अभी पकड़ाए हैं 4 भाई, 5वां हम पकड़ेंगे तब ना हार जीत का फैसला करिएगा। हम अभी बचले हैं, आप हार जीत का फैसला कैसे कर दिए? धर्मराज कहा, रे जब 4 भाई हम पकड़ा ही गए, तुम अकेले बचे हो भीम, अकेले क्या कर सकते हो? भीम कहा, भैया अब अकेले का काम है, ना हमको बड्डी कहना है ना थुर्री कहना, अब है घुमा जाने की बारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कबड्डी का ये नियम है कि जो सबसे अंतिम बचते हैं उनको कबड्डी कबड्डी कहना नहीं पड़ता है, वो गुम्मा बन के जाते हैं। और गुम्मा बड्डी बन के जाने वाले को हरदी चूरना बुलवाने का पड़ता है कबड्डी। अब भीम सोचे कि सांस टूटने का तो हमको कोई डरे नहीं, देखते हैं कि दुर्योधन कितना देर तक रोक सकता है हम। लेकिन दुर्योधन का भी मन बना हुआ था, 4 भाई को जो पकड़ लिया था एकदम मन बना है कि अकेले भीम बचा है उसको भी पकड़ लेंगे, फिर जीत हमारी होगी। लेकिन भीम क्या किया, पहले अपने भाई धर्मराज का चरण छू के प्रणाम किया और कहा, भैया हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम कुछ कमाल करके दिखलावे आप। फिर भीम आके लकीर पर खड़े हो गए और अपना दोनों हाथ उठा दिया, ए कन्हैया
तेरे हाथों में पतवार सौंप दिया है मुझे चिंता नहीं मझधार की। तेरे हाथों में पतवार सौंप दिया है मुझे चिंता नहीं मझधार की। तेरे हाथों में पतवार सौंप दिया है मुझे चिंता नहीं मझधार की। तेरे हाथों में पतवार सौंप दिया है मुझे चिंता नहीं मझधार की। तेरे हाथों में डूबने और बचने की चिंता नहीं। बस चिंता मुझे है एक हार की। तेरे हाथों में पतवार सौंप दिया है मुझे चिंता नहीं मझधार की। तेरे हाथों अपने आप को भीम भगवान पर समर्पण कर दी। हे प्रभु, चाहे आप हमको जिता दीजिए या हरा दीजिए, हम अपने जीवन का सारा बागडोर आप पर सौंप रहे हैं भगवान। तो एक बात है कि जो व्यक्ति भगवान पर न्यौछावर होके कोई काम करते हैं तो जग का मालिक जगदीश है, उनका काम भगवान अवश्य पूरा करवाते हैं। तुरंत भगवान कृष्ण अपना प्रेरणा कर दिया भीम पर। गुम्मा बड्डी बन के जो गए तो जैसे चार भाई को पकड़ा था दुर्योधन, पांचवा भीम पर भी टूट पड़ा सैकड़े भाई। लेकिन भीम तो इतने बहादुर हैं कि जैसे जैसे जो भाई आ रहा है ना, भीम दोनों कांख में चांप रहे हैं। इतने लंबे तगड़े थे भीम कि 20-25 भाई को तो दोनों कांखे में चांप ली। कुछ को इस कंधे पर, कुछ को इस कंधे पर, और जिसको शरीर पर रखने का जगह नहीं मिला उसको इत्मीनान से छू रहे हैं। छूते छाते घसीटते भीम लकीर तक आ गए। जो ही लकीर को छू दिया, सैकड़े भाई को परास्त कर दिया अकेले भीम। अब धर्मराज जो गलानी के मारे जमीन खोद रहे थे, एक बार उठ के नाचना शुरू कर दिए। मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है, मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है। मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है, मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है। ये दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है, ये दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है। ये दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है, ये दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है। मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है, मेरा यार यशोदा
इशारों पे चलना है मुझको, उनके 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 ही चरणों में रहना है मुझको, उनके चरणों में रहना है मुझको, उनके ही कदमों में रहना है मुझको, उनके कदमों में रहना है मुझको। मेरा पाँव जाने किधर हो चुका है, 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 ये दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है, दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, ओ ये दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है, दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है। अरे मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है, मेरा यार यशोदा उमर हो चुका है, मेरा यार यशोदा उम्र हो चुका है, मेरा यार